आज की वीडियो में हमारे पास क्वेश्चन है एक्सप्रेस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन द मैट्रिक्स फॉर्म, फाइंड इन ईच केस वेदर द लाइंस आर कंकरेंट और नॉट। सो बेसिकली 3 पार्ट्स हमारे पास दिए गए हैं और हर पार्ट में 3 लाइंस जो हैं वो गिवन है। हमने क्या करना है, हमने हर हिस्से में जो है वो हम मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ दी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो है वो बताएंगे। और ये भी है कि हमने लाइंस के हवाले से ये बात करनी है कि आया वो कंकरेंट हैं या नहीं। ठीक है। सो पार्ट 1 में जो है दैट इज x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 11y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो ये तमाम जो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। किस तरह से लिखेंगे कि हमारे पास फर्स्ट वन है x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब अगर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लेके जाएं तो सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि राइट हैंड साइड पे जो इक्वेशंस आ रही हैं इक्वालिटी के साथ, यानी कि तीनों की तीनों इक्वेशंस 0 के इक्वल आ रही हैं। ठीक है। तो आपने क्या करना है कि सबसे राइट हैंड साइड पे 0 0 0 इन अ कॉलम फॉर्म आपने लिख देना है। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो तमाम आपके पास कंडीशंस हैं, अब जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन पे है x प्लस 3y माइनस 2 है। ठीक है। तो इसकी जो इंटीजर फॉर्म होगी ईच एंड एवरी वेरिएबल के साथ जो बेस एलिमेंट आ रहा होगा वो हमने लिख देना है फर्स्ट रो में। ठीक है। तो मैट्रिक्स के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट्स लगा लेंगे और हमारे पास x वेरिएबल के साथ 1 अंडरस्टूड है वो लिख लिया, y के साथ 3 है वो लिख लिया और लास्ट पे हमारे पास जो सा कांस्टेंट है -2 वो हमने लिख दिया। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, सेकंड रो में सेकंड लाइन के अकॉर्डिंगली आपने वर्किंग करनी है और हर वेरिएबल के साथ जो एलिमेंट आ रहा है इंटीजर आ रहा है वो आपने लिख देना है, यानी कि 2 -1 और 4 एग्जैक्टली इसी तरह से जो लास्ट वाली आपके पास लाइन आ रही है उसमें भी आपने यही काम करना है। ठीक है। 1 -11 और 14 आ जाएगा। इसके साथ ही आपने ब्रैकेट्स लगानी है और जो से वेरिएबल्स हैं यानी कि x y और कांस्टेंट 1 जो है वो आपने लिख देना है। ठीक है। हर कंडीशन में आपने यही काम करना है कि सबसे राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, 0 0 एंड 0 आएगा इन अ कॉलम फॉर्म, क्योंकि तमाम जो हमारे पास कंडीशंस हैं वो 0 0 के ही इक्वल आ रही हैं। ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड पे मैट्रिक्स फॉर्म को कंप्लीट करने के बाद आपने क्या करना होगा कि x y और 1, ठीक है, इस तरह से आपने लिख देना है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि डिटर्मिनेंट फॉर्म में ले जाते हैं। सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारे पास एक प्रॉपर मैट्रिक्स की फॉर्म आ चुकी हुई है उसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख देंगे और डिटर्मिनेंट जो है किस तरह से उसको ओपन किया जाता है, किस तरह से उसको सॉल्व किया जाता है, ये सारी चीज़ हम लोगों ने पढ़ ली हुई है मैट्रिसेस वाले एस्पेक्ट में। तो वही काम हमने यहाँ पे करना है। तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा कि डिटर्मिनेंट आपको ओपन करना आता है, राइट। एक वीडियो हमने इस बारे में बना ली हुई है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे सारा जो है वो सॉल्व करने के बाद हमारे पास 0 आ चुका हुआ है। तो गिवन लाइंस जो हैं अगर डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आ जाए तो गिवन लाइंस वुड बी सेट टू बी कंकरेंट। ठीक है। उनको कहा जाएगा कि वो कंकरेंट हैं। फॉर एग्जांपल अगर 0 के इक्वल नहीं आता आंसर, डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं आता, तो फिर जो है लाइंस हम कहेंगे कि वो कंकरेंट नहीं है। ठीक है। सो इसी तरह से जो है आपने पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है वो कर लेना है। एग्जैक्टली यही वाला मेथड आपने अप्लाई करना है और बता देना है कि लाइंस जो है वो कंकरेंट हैं या नहीं है।